नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल में। तो गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोविड-19 वैक्सीन। तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि कोविड-19 की वैक्सीन कई सारे एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे थे, तो इसी की एक स्टडी की है गवर्नमेंट के एक पैनल ने। तो क्या है ये स्टडी, किसने की है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, द हिंदू का ये आर्टिकल है, फर्स्ट डेथ कन्फर्म ड्यू टू एनाफिलैक्सिस फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीनेशन, और वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया है। गवर्नमेंट पैनल कन्फर्म्स फर्स्ट डेथ लिंक टू वैक्सीन्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीन का यूज़ किसी भी तरह से हमारे लिए गलत नहीं है। तो आप इसके टाइटल को पढ़ करके ये अंदाज़ा ना लगा लें कि वैक्सीन का यूज़ हमारे लिए फैटल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी लें कि कैसे ये वैक्सीन हमारे लिए हेल्पफुल है और जो डेथ हुई है उसका क्या कारण है। गवर्नमेंट के एक पैनल ने कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया और कंफर्म किया है एक डेथ के बारे में। डेथ हुई है एनाफिलैक्सिस के वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि एनाफिलैक्सिस क्या होता है। तो एनाफिलैक्सिस एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है एक लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को, जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद हुआ है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय नेशनल एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी, a 60-year-old man died due to anaphylaxis after being vaccinated on March 8. The death is reported as vaccine product related reaction in the report. दोस्तों, डिसीज़ जो था उसने कोविशील्ड का एक डोज़ लिया था और उसे फिर एनाफिलैक्सिस हुआ, यानी कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जो कि वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन था। यानी कि वैक्सीन में कुछ ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी वजह से उसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो ये एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन पैनल यानी AEFI है क्या? इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि AI को डिफ़ाइन किया है एनी अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस which follows immunization and which does not necessarily have a causal relationship with the uses of the vaccine। यानी कि इम्यूनाइजेशन के बाद, चाहे इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के यूज़ से आया हो या फिर नेचुरली, उसके बाद अगर कोई भी मेडिकल अकरेंस ऐसी होती है तो उसकी स्टडी करेगा ये पैनल। और वो जो मेडिकल अकरेंस है, ज़रूरी नहीं है कि उसका रिलेशनशिप यूज़ ऑफ वैक्सीन से हो, यानी वैक्सीन के बाद ही वो मेडिकल अकरेंस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को बताया कि नंबर ऑफ़ डेथ्स जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद हुई हैं सिर्फ 0.0002% हैं, जो कि बहुत ही कम है। और यहीं अगर हम बात करें उन लोगों की जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो मोर्टेलिटी रेट जो टेस्टिंग होती है उस पर मोर्टेलिटी रेट 1% से भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन किस हद तक ज़रूरी है और किस हद तक हमें इम्यूनाइज कर रहा है, हमारे लिए डेथ्स को रोक रहा है। इसीलिए वैक्सीन से जान जाने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर है एज़ कम्पेयर टू द नोन रिस्क ऑफ डाइंग ड्यू टू कोविड-19 डिजीज़। ये मेरा पर्सनल विचार नहीं है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। AEFI कमेटी ने 31 केसेस पर स्टडी की, जिनमें से 5 फरवरी को 5 केसेस के बारे में रिपोर्ट दी, 9 मार्च को 8 केसेस, 31 मार्च को 18 केसेस के बारे में रिपोर्ट दी। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट 31 असेस्ड केसेस, जिनमें से 18 केसेस को क्लासिफाई किया गया था हैविंग इनकंसिस्टेंट कैजुअल एसोसिएशन टू वैक्सीनेशन। दैट मीन्स इट्स कोइंसिडेंटल, नॉट लिंक्ड टू वैक्सीनेशन। आउट ऑफ दीज 31 cases, 7 were classified as indeterminate. 3 cases were found to be vaccine product related. 1 was anxiety related reaction and 2 cases were found to be unclassifiable. यानी कि 2 केसेस ऐसे पाए गए जिनका क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सका। It added that mere reporting of deaths and hospitalization as serious adverse events does not automatically imply that the events were caused ड्यू टू वैक्सीन्स। तो यहाँ बताया गया है कि हॉस्पिटल्स जो रिपोर्ट करते हैं सीरियस एडवर्स इवेंट्स की, वो ऑटोमेटिकली ये नहीं कहता है कि ये वैक्सीन्स की वजह से हुए हैं।
There may be various reasons for these casualties. Reacting to the report, नीति आयोग member related to health B.K. Paul ने कहा है, This incident should not create fear in the minds of people and there should be no apprehension about the safety of the vaccines approved for Indian population. Whenever decisions about public health are taken, we discuss the benefits and risk involved, and in this case, the risk involved is minuscule as opposed to the gains. तो नीति आयोग के मेंबर ने साफ साफ कहा है कि लोगों के माइंड में किसी भी प्रकार का डर इससे नहीं पैदा होता है, और जब भी पब्लिक हेल्थ के बारे में डिसीजन लेना होता है तो हम डिस्कशन में बेनिफिट्स और रिस्क दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, और इस केस में रिस्क बहुत ही कम है एज अपोज टू द गेन्स, यानी जितना मिल रहा है वैक्सीन से उससे बहुत ही कम रिस्क है, बिल्कुल ना के बराबर। दोस्तों, कमेटी ने बताया कि ये जो डेथ है वो पहली डेथ है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन से लिंक रखती है और एनाफिलैक्सिस की वजह से हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल नंबर से किया जाए कंपेयर तो ये बहुत ही छोटा नंबर है जिसे सीवियर रिएक्शन हुआ है। उन्होंने बताया है कि जो लोग भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं उनको वैक्सीनेशन के डोज मिलने के 30 मिनट तक वहीं पर इनॉक्यूलेशन सेंटर पर वेट करना चाहिए, क्योंकि लगभग 30 मिनट में ही ज़्यादातर एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस होते हैं और अगर तुरंत ही ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो डेथ रुक सकती है। केवल प्रॉपरली कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशंस और कैजुअलिटी असेसमेंट्स की हेल्प ली जाती है समझने के लिए, नतीजे पर पहुंचने के लिए कि क्या कोई कैजुअल रिलेशनशिप है इवेंट्स और वैक्सीन के बीच में। कैजुअलिटी असेसमेंट में भी प्रायोरिटी डेथ केसेस को दी जाती है। पैनल ने कहा कि वैक्सीन्स के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल रिस्क, और जितने भी पॉसिबल हार्म्स या उसके सिग्नल्स हो सकते हैं उनको कॉन्स्टेंटली ट्रैक किया जा रहा है, पूरे ध्यान से देखा जा रहा है कि कहीं कोई कमी ना हो। चारू गोयल सचदेवा, जो कि हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल्स, ने कहा कि वैक्सीन इवन उन लोगों को भी लेनी चाहिए जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, यानी कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड विंडो, यानी कि जो बीच में गैप दिया जाता है एक डोज से भी दूसरे डोज के बीच वाला, उसके अनुसार लेनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो नेचुरली ही सही है, नेचुरल एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो ये जो उनकी रिलायबिलिटी होती है और ड्यूरेशन होती है कब तक इफ़ेक्टिव रहेंगी वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अलग हो सकती है। स्टडीज़ ने ये बताया है कि 9% ऑफ द पीपल जिनमें एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट ही नहीं हुई हैं, जी हाँ दोस्तों, उनमें एंटीबॉडीज़ मिली ही नहीं है, और 7% ऑफ द पीपल उनके पास क्या हो सकता है, टी सेल्स ही ना हो, जो प्रेजेंट होती है बॉडी में तो पता लगाती है कि वायरस है या नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो ज़्यादा रिलायबल, ड्यूरेबल और प्रोटेक्टिव होती है, इसलिए अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालें, हम वैक्सीन लें और कोरोना से सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये तो था एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने फीडबैक्स को कमेंट में लिखना ना भूलें, और इसी तरह की और वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गो गेट द वैक्सीन एंड थैंक यू ऑल।